आज एकता फाउंडेशन और सामाजिक सेवा संस्था और शेख फाउंडेशन की तरफ से जो रोजा इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम रखा गया है, सामाजिक एकता का सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एकता द पावर ऑफ यूनिटी और शेख फाउंडेशन ये दोनों की जानिब से और हमारे स्थानिक रहवासी इस्माइल खान जी और आकाश जी, इनके माध्यम से यहाँ पे हमने आज रोज़े इफ्तारी पार्टी रखी हुई थी। हमारा इफ्तारी पार्टी रखने के पीछे का एक ही रीज़न था कि जो रोज़दार होते हैं, देखिए कैसे है हर जगह आज आप देखते रहेंगे बड़े बड़े जगहों पे आज इफ्तार पार्टी हो रही है, अच्छी तरीके से हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जैसे बहुत स्लम जैसे एरिया में अगर आपने देखा रहेगा कि उनको उनका एक इफ्तारी का वो पानी और खजूर पे वो इफ्तारी छोड़ रहे हैं। तो कहीं हमारे टीम मेंबर से हमें मालूम पड़ा था, तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम बड़ी जगह पे ना करते हुए हम स्लम एरिया में ये इफ्तार पार्टी रखेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एकता एनजीओ की पूरी जो टीम यहाँ पे बैठी हुई है, जैसे हमारे मिन्नत भाई है, मुनावर भाई, इरशाद भाई है, संजय भाई है, नायडू भाई, मोहसिन भाई, एजाज भाई, राजा भाई यहाँ पे बैठे, रवि भाई है, आकाश भाई है और मुनावर भाई है। तो मैं ये स्पेशली नाम इसलिए लिया कि इनके सिवा ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ अगर किसी का रहेगा कि अच्छे कामों में हर बार मुझे सपोर्ट करने में, मेरे साथ चलने में हमारे इस्माइल खान जी है, जिन्हें बादशाह भाई कहा जाता है। और अगर आप मेरे बाजू में बैठे रहेंगे, शेख फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट मुख्तार शेख जी है, जिन्होंने जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ तब से एक मोटिवेशनल गुरु मुझे मिल चुके हैं। और हम साथ में मिलके आने वाले दिनों में बहुत अच्छा सामाजिक लेवल पे काम करने वाले, उनके माध्यम से मुझे आसिफ जी यहाँ पे मिले जो शेख फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव है। और सही में आज उनके साथ मैं मॉर्निंग से ही था। उनके साथ रहने के बाद मालूम पड़ा कि सामाजिक लेवल का स्तर आज कौन से लेवल पे जा चुका है। इसीलिए यहाँ पे जो हमने एकता का प्रतीक, जैसे आपने देखा रहेगा, जैसे मैंने लास्ट इसमें भी कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदुयम वतन है, हिंदू सीता हमारा। तो आज वही यहाँ पे हमने दर्शाने की सोचे है और इफ्तार पार्टी रखी थी। ये इफ्तार पार्टी कहाँ पे रखी गई? ये इफ्तार पार्टी मानखुर्द में, जो कि ट्रांजिट कैंप है, जैसे आपने देखा रहेगा बॉम्बे, यहाँ से जो फुटपाथ पे जो लोग रहते थे उनको यहाँ पे शिफ्टिंग पे जगह मिली, जो डेली कमाते और डेली खाते हैं। शेख फाउंडेशन के अध्यक्ष मुश्ताक खान जी हैं हमारे साथ, मुश्ताक शेख जी, आप इस कार्यक्रम में आए। आज का जो रोज़ा इफ्तार पार्टी रखा गया है और झोपड़पट्टी एरिया है, यहाँ की जनता गरीब है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको रमज़ान मुबारक। और आने वाले कुछ ही दिनों में ईद होगी, तो ईद की भी पुरखुलूस मुबारकबाद मैं आपके ज़रिए से उन सबको देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद दूंगा, आज हम मानखुर्द के ट्रांजिट कैंप में बैठे हैं और यहाँ का पता हमें एकता सामाजिक संस्था के माध्यम से, यानी मेरे दोस्त मित्र विजय थोराट जी के माध्यम से पता चला। कुछ ही दिन पहले थोराट जी से हमारे तारुफ हुआ, मुलाकात हुई। उनके प्रयास और उनके जिज्ञासा से जो कार्य इस इलाके में हो रहे, उससे हम काफ़ी प्रभावित होकर हमने उन्हें प्रपोजल दिया कि भाई आइए कुछ अच्छा मिलकर करेंगे तो काम होगा, क्योंकि मकसद सबका कुछ अच्छा करना है। लेकिन जब तक हम एकता के साथ नहीं जुड़ेंगे, एक हाथ दूसरे हाथ से नहीं मिलेगा, हम कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें होगी आपके पास, कुछ चीज़ें होगी हमारे पास, तो जब मिलकर हम कुछ करना चाहोगे तो एक बहुत अच्छा समाज को हम उदाहरण दे सकते हैं। तो उन्हीं ने हमें एक हफ्ता पहले कांटेक्ट करके कहा कि ट्रांजिट कैंप में ऐसे मुस्लिम्स है कि जहाँ पे वाकई में इफ्तार की सामग्री तक नहीं पहुँच पा रही है, तो क्यों ना हम शेख फाउंडेशन के ज़रिए से ऐसे लोगों तक पहुँचे। ये इफ्तार पार्टी करके हमको सेलिब्रेट नहीं करना था, हमें एक रोज़दार के साथ मिलकर उसका रोज़ा इफ्तार कराना था, ताकि आज जो भी माहौल से वो गुजर रहा है कि कम से कम एक वक्त का हमारे साथ वो बैठ के अगर रोज़ा भी खोलता है और अल्लाह अगर इसे कबूल भी करता है, तो हमारे पूरे रमज़ान के महीनों के रोज़ों के हमको बरकत और सवाब मिलेगा। तो इसके पीछे का मकसद ये था कि एक गरीब के साथ एक यतीम, मिस्कीन, बेवा, जिनको वाकई में ज़रूरत है, आज 5 स्टार होटलों में भी हो रहे हैं,
मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक हमें पहुँचना है। यही मकसद हमारे एनजीओ का है कि सबका साथ सबका विकास। हमें समाज के आखिरी इंसान तक, हमारे समाज के आखिरी लेवल तक जाके उनको मदद का हाथ देना है। तो हमारी संस्था वो काम कर रही है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई जो मानखुर्द ट्रांजिट कैंप में आके एक ऐसी टीम से मुलाकात हुई जो वाकई में जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। और ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने में जो मन की शांति मिलती है वो जुबान से कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा एकता की टीम का और उनके अध्यक्ष विजय थोराट जी का। और हमारा मुंबई स्टार न्यूज और डेली न्यूज के क्या मतलब शुभेच्छा देना चाहेंगे देखो, आपके फाउंडेशन के तरफ से? मैं यही कहूंगा कि एक चौथा स्तंभ करके आपको देखा जाता है, यानी कहीं ना तो कहीं पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सही तरीके से अगर आप प्रेजेंट करोगे तो हमें सही खबर सही वक्त सही जगह पे मिलेगी। तो मेरी तो शुभेच्छा आपको यही रहेगी कि सही तरीके से पत्रकारिता कीजिए और जो हकीकत है दुनिया की वो दुनिया के सामने लाने की कोशिश कीजिए। सच्चाई पे रहो, जरूर आपकी कामयाबी है। और हमारे सबकी तरफ से आपको भी ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। अच्छा विजय जी, अभी हाल ही में 2 दिन बाद अम्बेडकर जयंती है, तो किस तरह का मैसेज देना चाहिए लोगों में ताकि शांति और आवाम बने रहे? देखिए, मैं आपके सभी के माध्यम से मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधानकर्ता, जिनको हम ज्ञान का सागर कहते हैं, और उन्होंने हमें सिखाया अगर आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। उनकी जन्मदिन है 14 तारीख को। मैं उसी के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे मुबारकबाद देता हूँ। और सही में बाबा साहब को पढ़िए। अगर आपने बाबा साहब को पढ़ा और उनके संविधान पे अगर चले तो यहाँ मुंबई में नहीं, पूरे इंडिया और पूरे नेशनल इंटरनेशनल तक आपको कोई हरा नहीं पाएगा। यही मैसेज मैं इस माध्यम से देना चाहता हूँ। एकता सामाजिक सेवा संस्था और एकता एनजीओ की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का पूरे भीम सैनिकों को आप किस तरह से अभिवादन करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सारे मेरे भीम सैनिकों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हमारी बाबा की जयंती है और इसे आप खुशी से मनाइए, शांतता से मनाइए। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं कीजिए कि हमारे ऊपर लांछन उड़े। जैसे कि हम रैली और जो भी हम प्रोग्राम करेंगे उसमें आप दारू पी के ना आइए। अगर कोई भी प्रोग्राम करते इतनी शांतता से किए। मेरे हिसाब से बाबा साहब का हर प्रोग्राम एक प्रबोधन प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैं सभी भीम सैनिक से कहना चाहूँगा कि आप प्रबोधन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पे कम ध्यान दीजिए। थैंक यू। शेख फाउंडेशन के आप राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था रोजा इफ्तार पार्टी का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो शेख फाउंडेशन और एकता सामाजिक संगठन, सबसे पहले इन दोनों संगठन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे जो इफ्तार रखा है, ये भारत की गंगा जमनी तहजीब इन्होंने एक इसका उदाहरण दिया है और उसको कायम रखते हुए इन्होंने काफ़ी लोगों को स्लम एरिया के अंदर ये इफ्तार रखकर काफ़ी लोगों को इफ्तार कराया है। मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम ये बताते हैं कि आज भी लोगों के दिलों में इखलास मोहब्बत ज़िंदा है। जब चल रही है पूरे देश में नफ़रत की आंधी और हवा, ऐसे में ये लोग जला रहे हैं प्यार का दिया। इसमें मैं इनको बार बार ये मुबारकबाद देता हूँ और इसी तरीके के ये प्रोग्राम बार बार करें, हर जगह करें। यही बात मैं इनको एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। शेख फाउंडेशन के माध्यम से और आप क्या क्या आगे करने वाले हैं? हम लोगों के काफ़ी प्रोग्राम होते हैं शेख फाउंडेशन में। इसमें मेडिकल कैंप है, इफ्तार है और ज़रूरतमंदों को किट दिया जाता है, राशन किट है, फीस स्कूल की फ़ीस है। ऐसे अनेक काम है, काम गिनाने जाएंगे तो रात हो जाएगी। और ये शेख फाउंडेशन एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है। ये पूरे वर्ल्ड में इसकी ब्रांचेस ओपन है और हमारे मुश्ताक भाई इसके चेयरमैन है। माशाअल्लाह इन्होंने बहुत काम किया है और हम लोग इनकी सरपरस्ती में अब चंद कदम चल रहे हैं इनके साथ और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे लोगों तक पहुँचे और जो शेख फाउंडेशन का काम है, एकता सामाजिक संगठन का काम है, वो लोगों तक पहुँचाए। शेख फाउंडेशन का ऑफिस कहाँ है और आपसे जुड़ने के लिए आप कुछ कांटेक्ट नंबर जनता को दे सकते हैं क्या? शेख फाउंडेशन का अपनी वेबसाइट है और पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर इसका ऑफिस है
और बिल्कुल हम हमारा आपको विजिटिंग कार्ड और जो कांटेक्ट नंबर है वो दे देंगे, आपके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। और जो भी हमारे फेस के हम काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, आई कैंप हो और सामाजिक जो भी हम काम कर रहे हैं उससे वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है, थोड़ी दिन में ईद अब नज़दीक आने वाली है, जनता में क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? देखो, ये रमज़ान का पर्व भाईचारा सिखाता है। एक महीना हर आदमी रोज़ा रखता है और अपने आप को हर बुराई से रोकता है। तो भाईचारे का ये जो मैसेज है, यही हम आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहते हैं कि लोग मिले और इसी तरीके से एक दूसरे के समाज के प्रति प्रेम भावना रखें और भाईचारे को, गंगा जमनी तहजीब को हिंदुस्तान की आगे बढ़ाएं। थैंक यू।